हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि अभी बीडीएस चूज करें या बीएमएस चूज करें। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इतनी क्लियरली मिलेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। और मैं आपको इसमें ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो मैंने लाइफ में यहाँ पे देखा है, जो फील्ड में देखा है कि बीडीएस लोग कैसा कर रहे हैं, बीएमएस लोग कैसा कर रहे हैं, और ताकि आपको एक इंसाइट मिले कि आपको बेसिकली करना क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बात आती है बीडीएस और बीएमएस में कि एमबीबीएस की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो जब आपकी चॉइस फिलिंग होती है तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन जैसी स्टेट में आ जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, और कंफ्यूजन किन चीज़ों को लेती है, जॉब्स को लेके होगी, आपको जॉब सिक्योरिटी को लेके होगी, और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब्स का आप देखेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस देखेंगे, फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बीडीएस और बीएमएस, अगर आप कोर्स की करिकुलम की बात करें तो इसमें दोनों में ही 5.5 years का ही आ जाता है। और कई बार बीडीएस में आप 1 या 2 महीने पहले भी फ्री हो जाते हो, अगर आपका इंटर्नशिप्स और क्लासेस उस हिसाब से शुरू हुई होती हैं तो। और जो सिलेबस की मैं बात करूँ तो जो बीडीएस का सिलेबस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है एमबीबीएस के सिलेबस के साथ। मतलब आप फर्स्ट 3 years तक एमबीबीएस और बीडीएस का सिलेबस सेम रहता है, प्लस आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ते हो बीडीएस में, ठीक है। वो डेंटल से रिलेटेड होता है। फाइनल ईयर में जाके आपका टोटल डिफरेंट सिलेबस हो जाता है एमबीबीएस और बीडीएस का, ठीक है। बीएमएस की बात कर लेते हैं। बीएमएस में आप पूरी बॉडी को अपना पढ़ाई करोगे उसमें। हाँ, कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि बीएमएस में संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत बेटा ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत बहुत ही वैसी चीज़ होगी, रॉकेट साइंस होगी जो आप कर नहीं सकते। जब फिजिक्स बायो आप केमिस्ट्री कर रहे हो, है ना, फिजिक्स समझ ली आपने, केमिस्ट्री समझ ली, तो संस्कृत कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसके अलावा बताना चाहूँगी कि अब तो डिक्शनरीज आती हैं स्पेशल, संस्कृत टू हिंदी भी आती हैं, और कई जगह तो इंग्लिश डिक्शनरीज भी आती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अगर वैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी कर सकते हो। एक और सजेशन है मेरा आपको कि बेटा जब आपका एडमिशन अगर आप बीएमएस में लेने जा रहे हो तो उसमें क्या करना है, एक चीज़ कि आपने ना एडमिशन, जैसे आपका काउंसलिंग में नंबर आ गया, ठीक है, और एडमिशन हो गया, उसके बाद क्लासेस में ना आपका हमेशा डिफरेंस रहता है 1 हफ्ते का या 10 दिन का। तो उसमें क्या करना है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो आप अपनी हिंदी थोड़ी सी सुधार लोगे ना, हिंदी को प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे, अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, तो संस्कृत आ ही जाएगी आपको, ठीक है। तो ये एक बेसिक सजेशन है आपके लिए। अब हम जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो बीडीएस में भी जॉब सैचुरेशन है, बीएमएस में भी जॉब सैचुरेशन है, ठीक है। तो बीडीएस में बेसिकली मैं बात करूं आपकी, तो आप सेंटर लेवल पे भी आपकी जो जॉब्स है ना कम ही निकलती हैं। आपकी यूपीएससी की भी जॉब्स देखेंगे आप, कभी 2 निकल जाएंगी, कभी 10 निकल जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं निकलती हैं, ठीक है। जैसे कोई रिटायर हो गया तब निकल जाती हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू सीट्स सेंटर में थोड़ा सा कम है। और मैं बीएमएस की और स्टेट की भी बात कर लेते हैं। बीडीएस में स्टेट की जो जॉब्स है ना, वो एक टाइम ऐसा था 2000 और 2000 के टाइम पे कि जो भी बीडीएस ग्रेजुएट निकलता था ना उसको जॉब मिल जाती थी, ठीक है। तो बट अभी वैसा सिचुएशन नहीं है। कई स्टेट्स में 2-2 साल बाद पोस्टें निकल रही हैं, कईयों में 3 साल बाद निकल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। प्लस जो जॉब्स होती हैं 50% कमीशन के बेसिस पे रहती हैं, 50% बैच वाइज पे रहती हैं, जो आपकी स्टेट की जॉब्स होती हैं। इसमें आपने टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। हिमाचल की मैं बात करूँ, अब हिमाचल में तो जो पैटर्न भी टेस्ट का है वो भी चेंज हो गया है। उसमें क्या आ गया अब कि आपको एक एग्ज़ाम आपका जैसे 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम्स होंगे आपके, तो जो एक एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपकी जो बेसिक जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, ग्रामर हो गई, जीके हो गया, ये टेस्ट किया जाएगा। तो जो बच्चे एग्ज़ाम 1 को क्वालिफाई करेंगे वही एग्ज़ाम 2 दे पाएंगे। तो अभी जो ये वाला एग्ज़ाम लेटेस्ट हुआ है अभी 2024 में, ठीक है। तो वैसा ही स्टेट के रहता है कि उसमें भी जीके का कुछ पोर्शन आता है, प्लस आपका डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होता है। 20:80 की प्रोपोर्शन रहती है नॉर्मली, बाकी पैटर्न चेंज हो सकता है, तो वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। अब बीएमएस की बात कर लेते हैं। तो बेटा बीएमएस का ऐसा है कि 2002 के बाद से ना, 2002 से 2 के बाद से जो ये 2009 तक का टाइम था,
तो ये थोड़ा-सा बीएमएस फ़ील्ड के लिए थोड़ा-सा टफ़ टाइम पीरियड था, क्योंकि इसमें जॉब्स बड़ी कम निकली थी, थोड़ी सैचुरेशन आ गई थी इस फ़ील्ड में, ठीक है। हैविंग सेड दैट, उसके बाद 2010 से क्या हुआ है कि हर साल 100-100 सीटें निकली हैं हिमाचल में, ठीक है? और उसमें बैच वाइज़ भी सीटें निकलती थी, वो भी निकलती थी। तो अब ये क्या होता है ना कि आपको फ्यूचर ट्रेंड्स को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो अगर आप बीएमएस का सोच रहे हैं ना, तो अभी लोग ना बहुत ही अवेयर हो गए हैं कि जब पेशेंट्स को एलोपैथी से फ़ायदा नहीं ना मिलता है, तो वो बीएमएस की तरफ जाते हैं, ठीक है? और प्लस बीएमएस में क्या है कि आप पूरी बॉडी के ही एक डॉक्टर बनेंगे। बाकी तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बीडीएस में अगर मैं मल्टीनेशनल जो आपके ये हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ये बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स फोर्टिस, मैक्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जो बीडीएस ग्रेजुएट्स हैं, लिमिटेड सीट्स रहेंगी। बट हर हॉस्पिटल को अच्छे से चलाने के लिए ना अ, रात में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, जिनको कि एमओ ऑन ड्यूटी एट नाइट बोलते हैं, नाइट ड्यूटीज़ के लिए उनको एमओस चाहिए होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो उसमें बीएमएस डॉक्टर्स को भी प्रेफ़रेंस दी जाती है, और उसमें 35 से 40,000 तक का आपका पे स्केल रहता है, ठीक है? और प्लस ये तो है ही है बेनिफिट कि आप पूरी बॉडी के वो हो। और साथ में एक और चीज़ है कि कई जगह बीएमएस डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं अपने एलोपैथी को उसमें कंबाइन करके, ठीक है? और कुछ एक बीमारियां देखो बेटा ऐसी भी हैं जिनका ट्रीटमेंट बीएमएस में बहुत ही अच्छा है, और एलोपैथी में वो लोग ऑपरेट कराने को बोल देते हैं। उसमें से एक चीज़ है पाइल्स की, जिसको बवासीर बोलते हैं। जब आप सुबह पॉटी करने जाते हैं तो कॉन्स्टिपेटेड जो लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर से एनस से मांस निकल जाता है बाहर को, उनको ब्लीडिंग होती है पॉटी करते हुए। तो इसका जो स्पेसिफिक समाधान है वो एलोपैथी में एक ही है, वो बोलते हैं ऑपरेट। वो पहले दवाइयों से आपकी कोशिश करेंगे, उसके बाद वो सीधा ऑपरेट के लिए बोल देते हैं। लेकिन बीएमएस फील्ड में ऐसा है कि पाइल्स का वो लोग आयुर्वेदिक तरीके से बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का इलाज कर देते हैं। और ऐसी ही और भी चीज़ें हैं, किडनी स्टोन्स में एक नीरी सिरप है, वो आयुर्वेदा का ही है, जो एलोपैथी वाले भी आयुर्वेदा सिरप ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो और भी बहुत सी एलिमेंट्स हैं जिनका कि जड़ से रूट कॉज पे काम करता है हमारा बीएमएस आयुर्वेदा। पंचकर्मा की मैं बात करूँ तो वो केरला में जो पंचकर्मा बेस्ड है ना, एक एक सिटिंग आपकी 5-5 हज़ार की जाती है उसमें, ठीक है। तो जो पुरानी दवाइयाँ हैं, क्रोनिक जो आपके डिजीजेस हैं, तो उसका भी, तो और भी कई ऐसी क्रोनिक हमारी डिजीजेस हैं जिसका इलाज हमें आयुर्वेदा में मिलता है, ठीक है। तो और वहीं पे अगर मैं बीडीएस की बात करूँ तो बीडीएस में आप ना एक फेस वाले, आपका जो फेस का एरिया है, दांतों का एरिया, ओरल कैविटी का एरिया, यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। दो बीडीएस अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको फुल बॉडी का एलिमेंट्स को ट्रीट करना है और पढ़ना है उसके बारे में, तब आपको बीएमएस फील्ड लेनी चाहिए। और बीएमएस एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है एमबीबीएस फील्ड का, क्योंकि आने वाले टाइम में सैचुरेशन तो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की भी आनी है और बीएमएस की भी आनी है। अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएमएस में, मैंने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बीएमएस वालों के भी देखे हैं, ये क्षार सूर थेरेपी जो बेसिकली पाइल्स वाली होती है, तो ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है। प्लस आप गायनी वगैरह ये वाले पेशेंट्स देख सकते हो। तो कुछ एक जो आपके मतलब आप एक एज अ जनरल प्रैक्टिशनर अच्छा काम कर सकते हो। तो ये सब तो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, प्लस आगे स्पेशलाइजेशन भी आप उस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि मैम आपने क्यों फिर बीडीएस चूज़ कर लिया अगर बीएमएस इतना ही अच्छा है। तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा ईजी रहे। तो बेटा जब मैंने क्लियर किया था अपना एग्ज़ाम, तो 2003 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जब मैं फ्रेशर थी, और 2004 के लिए मैंने ड्रॉप लिया था अपना। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे बीडीएस मिला था। मेरा बीएमएस में उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2002 से सैचुरेशन टाइप आ गया था। बीएमएस वाले उस टाइम बेरोजगार बैठ रहे थे, और हमारी क्या मतलब टेंडेंसी होती है, जिस हम एरा में 90s वाली एरा में उस टाइम जी रहे थे ना, उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो लोग ना एलोपैथी की तरफ को ज़्यादा जा रहे थे। एमबीबीएस डॉक्टर का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला हो गया था उस टाइम। तो मेरे को भी बीएमएस की तरफ इंटरेस्ट उस टाइम इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो नोशन ही नहीं था, किसी ने गाइड ही नहीं किया है ना। उसके बाद
जब हमने किसी से पूछा भी था तब भी कईयों ने तो कहा था कि कुछ भी कर लो, है ना। और जब मैंने 2004 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरा फिर से 1 या 2 नंबरों से मेरा एमबीबीएस रहा था उस दिन। और फिर मैंने बेमन से अपना बीएमएस का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में जब मैंने बीएमएस का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 37 नंबर था। पपरोला जो आपका कॉलेज है हिमाचल का, तो वहाँ पे मेरा नंबर आ गया था। प्लस एक और प्लस पॉइंट था उस टाइम कि जो गर्ल्स थी उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, सिर्फ हॉस्टल के चार्जेस है वो थे 10,000 पर ईयर। तो मैंने अपने फादर को, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैंने बोला भी था कि डैडी बीडीएस की थोड़ी सी फीस ज़्यादा है और बीएमएस में सब कुछ फ्री है, तो हमें यहाँ से करने में ईजी रहेगा। तो लेकिन मेरे फादर को जिन्होंने बताया था उन्होंने बताया था कि नहीं, बीडीएस में अभी आपको थोड़ा सा ना गर्ल्स के लिए अच्छा है ये फील्ड, और बीएमएस में सैचुरेशन आ गई है। और ये चीज़ कहने के बाद फिर भी मुझे भी यही दुविधा थी कि जब मैं बीडीएस करने भी चलेगी तब तक, क्योंकि हमें किसी ने सजेस्ट कर दिया था तो माइंड आपका वैसा बन जाता है। लेकिन बाद में मुझे भी कई जगह पे ना फील होता था कि क्या मैं बीएमएस करती तो अच्छा रहता, है ना। तो जो प्रॉस और कॉन्स हैं उसमें ये है कि आप डेंटिस्ट्री भी अच्छी है, क्योंकि जब मैंने डेंटिस्ट्री में गई हूँ मैंने वहाँ अपना हार्ड वर्क पुट इन किया है और मैंने वहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश की है कि जिस भी फील्ड में जाओ ना वहाँ एक्सेल कर लो। और इसके साथ एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरे साथ के बच्चे जिन्होंने ड्रॉप के बाद अपना बीएमएस ले लिया था, तो 2010 में एक एग्ज़ाम हुआ था तो उनका उसी टाइम क्लियर हो गया था। जैसे ही वो करके आए अपना कोर्स, एक एग्ज़ाम हुआ, 100 सीटें निकल गई। किसी को नहीं पता था कि एकदम से बीएमएस बूम ले लेगा हिमाचल में और बीएमएस की सीट्स आ जाएंगी। तो बट ये चीज़ हुई है ना। तो नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और बट मेरे को ये ज़रूर लगता था कि मेरा एक इंक्लिनेशन था ना, जो कि हाँ भी, जैसे मेरे को गायनी की तरफ मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मेरे को गायनी के पेशेंट्स देखने हैं, तो या फिर मेरे को फुल बॉडी का। तो बट बीडीएस में वो था कि हम वो चीज़ें पढ़ ही रहे थे। गायनी एक ऐसी फील्ड है कि जो हम नहीं पढ़ते। गायनी हो गया, ईएनटी हो गया, आई हो गया, ये हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं आपके इसमें। बट आप मेडिसिन पढ़ते हो, सर्जरी पढ़ते हो, सेम बुक्स पढ़ते हो जो कि एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं बीडीएस में भी, है ना। तो वहाँ पे तो आपको वो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आती है। बट मैं फुल फ्लैश्ड बोलूँ तो कि फुल फ्लैश्ड आपको वैसी वाली फीलिंग आ जाएगी कि एमबीबीएस के साथ ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान लेके चलना है। और बीडीएस डेंटिस्ट्री में एक हमारी ओरल सर्जरी जो फील्ड होती है ना, इसमें आप मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस भी बनाते हो। इसमें आप लाइक प्लास्टिक सर्जरी की तरह ही आप इसको बोल सकते हो। इसमें ओरल कैंसर्स की भी स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें आप आईसीयू में वर्क करते हो। तो ये एमडीएस होता है इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ड्यू टू सम रीजंस, चाहे आप बोलो कि हाँ भाई लड़कियों के ऊपर प्रेशर भी होता है, शादी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, हमें जॉब भी देखनी होती है कि हाँ भाई हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मे बी ड्यू टू दैट रीजंस मैं इस फील्ड में नहीं जा पाई। अदरवाइज जिन बच्चों को एमबीबीएस का लगे ना कभी बीडीएस करने के बाद कि नहीं नहीं कुछ कमी है लाइफ में, तो वो एमडीएस फील्ड उनके लिए है। बट फिर सैचुरेशन की मैं बात करूँ तो बेटा सैचुरेशन तो पहले से है, हर फील्ड में है। बट ये है कि जिन लोगों के अब इसमें भी हॉस्पिटल्स हैं ना, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके भी, ठीक है। तो एमडीएस करके बहुत लेवल के हॉस्पिटल्स हैं जो लोग सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में। तो वही चीज़ हर जगह आ जाती है। और बीएमएस फील्ड आप तब चूज़ करिए अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे अगर आपके माइंड में ऐसा रह जाता है कि नहीं मेरे को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है डेंटिस्ट्री एरिया में, माउथ एरिया में, मुझे पूरी बॉडी का डॉक्टर बनना है। और अगर आप इसमें बीएमएस में भी हार्डवर्क पुट इन करेंगे तो आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब एमबीबीएस के जो हमारे कॉलेजेस हैं उनका जो रेशो है वो बढ़ गया है। और क्योंकि एमबीबीएस के कॉलेजेस जो हो गए हैं ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हिमाचल की ही मैं बात करूँ तो 600 650 बच्चा एमबीबीएस करके निकल रहा है। और मैं बीएमएस की बात करूँ तो हिमाचल की मैं बात करूँ तो 3 कॉलेजेस हैं हिमाचल में। एक हो गया आपका पपरोला का, उसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक मंडी में अभिलाषी, एक और है शायद कहीं। तो ऐसे ही बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बीएमएस में सैचुरेशन आ गई ना, तो बीएमएस के कॉलेजेस और नए खुलना बंद हो गए, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने चूज करना बंद कर दिया था, बीडीएस को प्रेफरेंस लेने लगे थे। अब बीडीएस में भी सैचुरेशन और कमिंग ईयर्स में एमबीबीएस में भी सैचुरेशन आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको अपना जो मैंने बोला नाइट ड्यूटी वाले उसमें आपको जॉब्स मिल जाएंगे बड़े हॉस्पिटल्स में, ठीक है। बाकी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि कभी आप अपनी फील्ड से सेटिस्फाई ना हो या जॉब्स ना मिले तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय आप लोग अपना एक ऑप्शन तैयार रखिए अपनी फील्ड चेंज करने का, ठीक है। उसके ऊपर
प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस फॉर BDS, BMS, वेटरनरी साइंस वाले, या फिर BHMS, या फिर आप कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट हों, ठीक है। तो ये अपना माइंड खुला रखना है। और इसके साथ ही एग्जांपल्स जो मैं आपको देना चाह रही थी वो ये है कि हमारी जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, हमारे ही साथ में कोई 10-15 किलोमीटर एक PSC है, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं पोस्टेड, वो MBBS पास आउट है IGMC शिमला के। और अपने टाइम में वो वहाँ पे काफ़ी मतलब एक्टिव MBBS एक कॉलेज में उनकी लाइफ रही है। और मतलब कल्चरल एंड वैसी वाली एक्टिविटीज़ में भी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट जो लोग मेरे अगर लोकल कनेक्टेड हैं वो समझ जाएंगे। तो वो MBBS हैं, उनकी पोस्ट भी MO की है, मेडिकल ऑफिसर। बट अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट वो BMS की में इतना उनका इंटरेस्ट आ गया आयुर्वेदा में कि उन्होंने एक बुक लिख डाली इसमें आयुर्वेदा के ऊपर। और वो जो प्रैक्टिस भी करते हैं ना, वो एलोपैथी को कम करते हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन ही इस तरफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और कई जगह तो बल्कि पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मतलब ये उन्होंने रेपो MBBS से रिवर्स ही उसमें वो उनका BMS में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, एलोपैथी में जब उन्होंने देखा कि नहीं कुछ चीज़ें हैं कि जिनका जड़ से इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है, बट आपका आयुर्वेदा में संभव है। तो ये तो इंटरेस्ट की बात है ना, किसी का इंटरेस्ट कभी भी जाग सकता है। और मैं उनकी एज की बात करूँ तो ही इज़ नाउ 55 ईयर्स ऑफ एज। और जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरे को ही इस एरिया में सर्व करते हुए गाँव में 11 साल हो गए। जब मैं मिली थी उनसे, उस टाइम वो ही वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिज बुक। तो ये चीज़ है। और कईयों को अगर शक भी होगा तो मतलब आप उनसे मिल भी सकते हैं, वैसे मैं नाम ले देती हूँ उनका, डॉक्टर भंडारी करके हम उनको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब इंटरेस्ट की बात है, आपने वो करना है। बेसिक तो ये है ना कि पेशेंट ठीक कैसे होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारा एम्स इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी अभी 2 साल पहले न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे भी एक वो हो रहा है, शोध हो रहा है। शोध इन द सेंस कि वहाँ पे ना रिसर्च हो रहा है कि जहाँ पे दे विल बी कवरिंग कि BMS प्लस एलोपैथी, इन दोनों स्ट्रीम्स को मिक्स करके कि क्या ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, और दोनों पद्धतियों को जब हम मिक्स कर देते हैं। और प्लस एक और चीज़ है कि BMS लोग जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये लोग भी एलोपैथी को मिक्स करके भी प्रैक्टिस करते हैं। बल्कि आयुष ये बोलता है, जो आयुष मंत्रालय है वो तो ये बोलता है कि आप सिर्फ आयुर्वेदा को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बट कई जगह ऐसा है कि ये लोग मिक्स करके भी करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो होता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता। जो कॉमन ड्रग्स होती हैं उनका इनको भी नॉलेज होता है। तो ये चीज़ें हैं। आपको होप ये वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद भी और अगर मेरा पूछें कि डू आई रिग्रेट डूइंग BDS, तो बेटा बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि वो जो स्टेथ होता है ना हर टाइम अपने गले में डाल के घूमने वाली फीलिंग, वो नहीं है हमें। बट एज सच अगर हम एक स्पेशलिटी को देखें कि वी आर अ स्पेशलिटी डेंटिस्ट्री में, कि कोई जो डेंटल पेन लेके आ रहा है उसको ना आयुर्वेदा पूरा ढंग से ठीक कर सकता है, ना एलोपैथी ठीक कर सकती है। उसके लिए आपको थोड़े टाइम के लिए एंटीबायोटिक कोर्स देके या वो करके हम उसको दबा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, या तो दांत को निकालना पड़ेगा या RCT करनी पड़ेगी। मतलब आपको कोई ना कोई प्रोसीजर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका एक अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। बस आपको अगर आप BDS फील्ड में आते हो तो बस एक अपना वो रखिए, क्योंकि आप बीच में फ्रस्ट्रेट भी होंगे कि जॉब्स नहीं है, बट BDS एक स्किल वाली एक जॉब है कि जिसमें आपको एकदम से पैसा नहीं मिलेगा, बट आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको ज़रूर 4-5 साल जब आपको प्रैक्टिस करते हो जाएंगे तो आपको पैसा कमा के देगा। और एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि आजकल गली गली में डेंटल क्लिनिक्स खुले हैं, तो जब वो उन्होंने सोचा कि BDS लेना है तो पड़ोसी ने कह दिया कि हाँ भाई BDS करके क्या ही उखाड़ लोगे, गली गली में तो आजकल डेंटिस्ट खुले। तो बेटा वो तो है ही है, गली गली में इंजीनियर भी भरे पड़े हैं, गली गली में BA वाले भी भरे पड़े हैं, गली गली में B.Ed वाले भी भरे पड़े हैं ना। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि IIT ग्रेजुएट्स को भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, और कई IIT ग्रेजुएट्स भी SSC CGL की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो जिसको कि मिनी IAS बोला जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अभी खुले दिमाग से सोचना है। और BMS फील्ड में आप तब जाइए अगर आपको एक वो है कि हाँ भाई एक दिमाग में होता है कि नहीं नहीं मतलब हमें तो सेटिस्फैक्शन तभी आएगी अगर हम सारी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लस ये है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आयुर्वेदा को आप फिर अपना एक वो बना लो, ड्रीम बना लो। अगर तो पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रहे हो तब फिर उस हिसाब से देखो, है ना।
फिर उसमें आपको ये भी है, अगर आप 2 साल भी आयुर्वेदा में लगाते हो या 1 साल के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अपना माइंडसेट खुला रखो। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि एक डॉक्टर साहब एमबीबीएस करते हुए भी उनका इंक्लिनेशन इसमें आ गया, तो अभी मतलब एमबीबीएस पास आउट थे वो, उन्होंने मेरे ख्याल से 5-10 साल किया होगा ये प्रैक्टिस, और उसके बाद तो उन्होंने आयुर्वेदा की तरफ ही पढ़ने लग गए और इसके बारे में उनको सब कुछ पता है। तो ये बेटा आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि जो भी करना है, किसी का ड्रीम पैशन कभी भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप, और मेरा फाइनल से क्या रहेगा कि क्या लेना है आपने, अगर इंटरेस्ट है डेंटल फील्ड में और तभी आप आइए इसमें, बट मान के चलिए कि स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल आपका, और बीएमएस का क्या रहेगा, बीएमएस में आप तब जाइए कि अगर आपको पूरी बॉडी का डॉक्टर बनना है, आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है कि डेंटल फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। बाकी अभी चॉइस सीलिंग है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, भगवान सबका भला करे, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा आप प्लीज़ छोड़िएगा मुझे। गुड लक बच्चों।